फिल्म की शुरुआत एक महिला द्वारा रात में एक पैदल यात्री की हत्या से होती है जो अनसुलझी रह जाती है। फिर कहानी गौरी के परिवार की ओर बढ़ती है जिसमें उसके पिता, राव, माँ, भाई और दादी शामिल हैं। गौरी को रात के समय नींद में चलते और अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही शहर में बेवजह हत्याएं होती रहती हैं। 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या हो जाती है जिससे पुलिस हैरान रह जाती है। गौरी शांत और अलग थलग रहने लगती है और अक्सर उसे रात के समय भ्रम का अनुभव होता है। एक रात में ठीक 12 बजे गौरी को डरावने सपने आते हैं। इससे वह डरकर एक अलमारी में छुप जाती है। इस बात से परेशान घरवाले उसे एक डॉक्टर के पास लाते हैं मगर वह भी उसका इलाज नहीं कर पाता। फिर एक तांत्रिक के पास उसे ले जाया जाता है। तांत्रिक कहता है कि उस पर भूत सवार है और उसे चप्पल से पीटकर भूत भगाने की कोशिश करता है। उसे मारते समय उस पर उसके माता पिता आपत्ति जताते हैं और फिर उसे वापस घर लाते हैं। उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ने पर उसके पापा राव उसे लेकर मनोचिकित्सक डॉ. देबाशीष से मिलते हैं। देबाशीष कहते हैं कि गौरी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसका इलाज किया जा सकता है। गौरी का इलाज करने वाले एक डॉक्टर और उसकी सहायक नर्स की भी हत्या कर दी जाती है। घर में राव न्यूज देखते समय गौरी बताती है कि वो मर्डर उसने किए हैं। फिर राव पुलिस के पास जाता है और इंस्पेक्टर फ्रांसिस के पास जाता है। पहले तो फ्रांसिस उसके बयान को खारिज करता है मगर बाद में वह राव की बात मानता है। फिर खुद फ्रांसिस और राव गौरी से मिलने जाते हैं। फ्रांसिस के सामने गौरी मर्दाना आवाज में बात करती है और यह पता चलता है कि उस पर बाबू नामक एक साइको किलर की आत्मा का साया है जिसे 1 साल पहले फ्रांसिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बाद में जब गौरी कब्रिस्तान से गुजर रही थी तो बाबू की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसिस वही पुलिसकर्मी था जिसने बाबू की हत्या की थी। हैरान फ्रांसिस अपने वरिष्ठ कमिश्नर के पास जाता है मगर कमिश्नर उस पर यकीन नहीं करता और फ्रांसिस को छुट्टी देता है और उसके दावों को बकवास बताता है। बाद में घर जाकर फ्रांसिस अपनी पत्नी को मार देता है और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। जाहिर तौर पर उस पर भी एक आत्मा का साया था। इस घटना से परेशान पुलिस कमिश्नर और देबाशीष को गौरी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब बाबू देबाशीष के साथ उसकी मरी हुई माँ की आवाज में बात करता है तो डॉक्टर देबाशीष भी चौंक जाता है। कमिश्नर और देबाशीष बाबू से मिलते हैं और अब सच्चाई से इनकार नहीं कर पाते कि उस पर आत्मा का साया है। बाबू कहता है कि वह गौरी के शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा और शहर में उसकी दोस्त आत्मा की मदद से हत्याएं करना जारी रखेगा। इस बात से परेशान सभी लोग तांत्रिक ओझा से संपर्क करते हैं और वह तांत्रिक उन्हें बताता है कि प्रकाश से परे अंधकार है और शिक्षित लोग केवल प्रकाश ही देखते हैं। यह बात करते समय इससे पहले कि वह उसका इलाज बताए वह भी एक आत्मा के कब्जे में आ जाता है और मारा जाता है। कोई विकल्प न होने और इस चिंता के कारण कि मीडिया कभी भी भूत या शक्तियों के दावों पर विश्वास नहीं करेगा, सभी लोग तय करते हैं कि गौरी को मारना चाहिए ताकि बाबू की आत्मा को खत्म किया जा सके इससे पहले कि और हत्याएं हों। राव और उसकी पत्नी घर में घुसते हैं। राव बाबू का ध्यान भटकाते हैं और गौरी की माँ उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला देते हैं। देबाशीष और कमिश्नर देखते रहते हैं।